खास बात एक और करना चाहेंगे आपसे कि आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है तो सिग्मा बिल्डर में ऐसी कौन सी खास बात है जो कस्टमर को आकर्षित करती है? देखिए, सिग्मा कॉलोनाइज़र जो लेके आया है वो एक न्यू जनरेशन के हिसाब से एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया है कि आपको कम पैसे में एक अच्छी चीज़ मिल सके। हम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं या रियल इस्टेट से जुड़े हुए हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हम चाहते हैं कि हम जैसे नए लोग को जोड़ें, नए लोगों को रोज़गार दें और हमारे जैसे न्यू कमर लोगों को हम एक स्टेट को सरकार भी काफ़ी प्रमोट करती है और सुविधा देने के दावे करती है। अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं तो चुनाव के बाद सरकार 3 दिसंबर चुन के आएगी। सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं आपकी उम्मीद हैं? देखिए, सरकार से मेरी सिर्फ यही उम्मीदें हैं, सरकार कोई भी बने, यदि सरकार बनती है तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे रास्ते थोड़े आसान हो। हमारी जो ज़रूरतें हैं जो गवर्नमेंट से हमें मिलती हैं वो उसका एक सिंगल विंडो सिस्टम। नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं एक रियल एस्टेट कारोबारी अरविंद कोरी जी। एक तरफ देश का युवा जहां रोज़गार के लिए भाग रहा है, नौकरी के लिए भाग रहा है, वहीं अरविंद कोरी ने एक मिसाल पेश की है यूथ आइकॉन के तौर पे। उन्होंने खुद का रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया है। सिग्मा प्रोजेक्ट के नाम से, सिग्मा कॉलोनाइज़र के नाम से इनका प्रोजेक्ट है। अभी हम उन्हीं के ऑफिस में बैठे हुए उनसे बातचीत करेंगे कि उनके मन में ये ख्याल कैसे आया और किस तरीके से उन्होंने काम को शुरू किया। जी अरविंद जी, स्वागत है। नमस्कार सर। मेरा सवाल यही है कि एक तरफ तो देश का युवा नौकरी के लिए भाग रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, सरकार को कोसता है रोज़गार नहीं है। आपके मन में कैसे विचार आया कि आपको रियल एस्टेट में जाना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि हर एक नए युवा को एक अपने आप में एक जुनून होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के प्रति। आज के समय में जॉब के लिए जो आदमी भी, जो लड़के, जो नए युवा भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में भी पीछे हैं कि रोज़गार वैसा लोगों को सरकार नहीं दे पा रही है। उसके बाद रियल इस्टेट या फिर अदर बिजनेस की भी हम बात करें तो बिजनेस के लिए भी पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट से फैसिलिटी होती है वो नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं हम लोगों को भी आज यदि कुछ गवर्नमेंट से कुछ मदद है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोगों को लगता है कि हम लोग उसमें पीछे हैं। लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि हम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं या रियल इस्टेट से जुड़े हुए हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हम चाहते हैं कि हम जैसे नए लोग को जोड़ें, नए लोगों को रोज़गार दें और हमारे जैसे न्यू कमर लोगों को हम एक अपॉर्चुनिटी दें अपने काम के प्रति। क्योंकि नए लोगों के लिए काम शुरू करना एक चुनौतीपूर्ण होता है, तो किन की चुनौतियों का सामना आपको शुरुआत में करना पड़ा? देखिए, चुनौतियां तो बहुत आई हैं हमारे काम में और चुनौतियों के साथ सबसे बड़ा जो हमारे पास जो एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा वो ये रहा कि हम लोगों तक पहुंचने में असमर्थ थे। तो उस पहुंच तक हम पहुंचने के लिए काफ़ी मदद लोगों से ली गई है और काफ़ी हम लोगों ने, आप लोगों के थ्रू भी हम लोगों से जुड़े। और उसके बाद जो एक न्यू कमर का एक जो सबसे वीक पॉइंट होता है वो ये होता है कि मार्केट के अंदर जब वो नया होता है तो लोग उस पर ट्रस्ट बहुत कम करते हैं। तो उस ट्रस्ट को गेन करने में भी हमें थोड़ा सा समय लगा। लेकिन आज हमारी पोजीशन ये है कि आज हमें लोग जानते हैं। हमारा सिग्मा कॉलोनाइज़र, हमारा सिग्मा ग्रीन नाम से एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है अयोध्या बाईपास पे, जो लोगों की बहुत पहली पसंद बना हुआ है और कई लोग आज हमारे सिग्मा प्रोजेक्ट को सराह रहे हैं। रियल एस्टेट को सरकार भी काफ़ी प्रमोट करती है और सुविधा देने के दावे करती है। अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं तो चुनाव के बाद सरकार 3 दिसंबर चुन के आएगी। सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं आपकी उम्मीद हैं? देखिए, सरकार से मेरी सिर्फ यही उम्मीदें हैं, सरकार कोई भी बने, यदि सरकार बनती है तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे रास्ते थोड़े आसान हो। हमारी जो ज़रूरतें हैं जो गवर्नमेंट से हमें मिलती हैं वो उसका एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को हर चीज़ के लिए भागना पड़ता है। और राजस्व से संबंधित हम यदि कोई कार्य करते हैं तो राजस्व में आज हम लोगों को महीनों 6-6 महीने लग जाते हैं किसी एक छोटी चीज़ के लिए। आज हम यदि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की बात करें तो वहाँ 3 से 4 महीने हमें अपना वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके हमें कोई पोजीशन का पता पड़ता है। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा कि एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाए जिसके अंदर हमें सारी व्यवस्थाएं, सारी परमिशंस और सारी चीज़ें हमें कंप्लीट मिल सकें। अब खास बात एक और करना चाहेंगे आपसे कि आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है तो सिग्मा बिल्डर में ऐसी कौन सी खास बात है जो कस्टमर को आकर्षित करती है? देखिए, सिग्मा कॉलोनाइज़र जो लेके आया है वो
एक न्यू जनरेशन के हिसाब से एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया है कि आपको कम पैसे में एक अच्छी चीज़ मिल सके। आज हम ये जानते हैं कि हम नई चीज़ों के साथ हम ये अपेक्षाएं करते हैं लोगों से कि लोगों को जो नीड बाद में होती है वो हम पहले से दे सकें, जैसे कि सोलार एनर्जी हो गई, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो गया। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लोगों को हम वो देना चाहते हैं कि आज हम यदि आज आप हमारा सैंपल हाउस देखेंगे तो उसमें वो सारी यूनिक चीज़ें हैं जो लोग बाद में करवाते हैं, मकान लेने के बाद जो बिल्डर्स जो अवेलेबल नहीं करा पाते, आज हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। आप किस रेंज में आप प्रोजेक्ट शुरू किया है और किस रेंज में उपलब्ध है? हमारा जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 34.99 लाख से स्टार्ट है, जो हमारा सबसे छोटा मकान है। और जो हमारी रेंज गई है वो 60 लाख 60 लाख रुपए तक गई है ना। इसमें हमारे पास 3 वेरिएशन है, जिसके अंदर लोग एक मिड रेंज 35, 45 और 60 तीनों रेंजों में बहुत अच्छे हमारे पास डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स उपलब्ध हैं। आपके ग्राहकों के साथ भोपाल वासियों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं भोपाल वासियों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप कहीं भी प्रॉपर्टी सर्च करें या फिर कहीं भी प्रॉपर्टी लें, उसको पहले पूरी तरीके से देखें, समझें, और उसमें डॉक्यूमेंटेशन, आप परमिशन वाली चीज़ें लें, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉलेज इन सब चीज़ों का होता है कि यदि आज हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और आपको एक रेरा और TNCP अप्रूव्ड प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हम आपको सारी परमिशंस दे रहे हैं, सारे बैंकों से फाइनेंस उपलब्ध करा रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्राहक यहाँ पे जो अवैध रूप में जो काम चलते हैं उसमें कहीं ना कहीं उलझ के हमारी प्रॉपर्टी के बारे में भी उसी तरीके से बात करने लगता है, जो कि गलत है। मेरा ये मानना है कि जब हम लोग परमिशंस वाले काम करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो लीगैलिटी में हम लोग मजबूत होते हैं। तो मेरा लोगों से यही एक संदेश रहेगा कि आप जाएं तो लीगैलिटी में जाएं। आप जाएं तो लीगलिटी में जाएं, क्योंकि एक अवैध बिल्डरशिप का भी बड़ा कारोबार राजधानी के अंदर होता है, जिसकी वजह से रियल बिल्डर जो काम करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रदेश टुडे के लिए हृदय धारवाड़, भोपाल।